Hello everyone, myself Jigar Vaishnav from Ahmedabad support team and आज का जो हमारा वेबिनार है वो स्विंग ट्रेडिंग के साथ साथ मैं एक और एक सेटअप आपको बताने वाला हूँ जो इंट्राडे और पोजिशनली काफी अच्छा परफॉर्म करता है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम स्विंग के बेस पे देखते हैं कि स्विंग के बेस पे हम क्या चीजें कवर कर सकते हैं, कि स्विंग के बेस पे क्या क्या चीजें हो सकती है। ठीक है, तो जो हमारा मेन टॉपिक है कि स्विंग के बेस पे हम ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो मल्टीपल कंडीशन हमारे पास है जिसको हम फॉलो कर सकते हैं। पर्टिकुलरली जो स्विंग रहती है, स्विंग के साथ साथ अगर आप इंडिकेटर और ऑक्सीलेटर का अगर यूज कर रहे हो तो वो एक बेटर रिजल्ट आपको देगा। लाइक अभी आप देख सकते हो कि जिस तरीके से स्विंग ने प्लॉट किया हुआ है और प्लॉट करने के बाद जो परफॉर्मेंस मिल रहा है, तो एवरी टॉप पे हमें करेक्शन मिलता है, एवरी बॉटम पे हमें रिवर्सल मिलता है। तो मोस्टली जो क्लाइंट की रिक्वायरमेंट रहती है उसके बेस पे यही चीज रहती है कि कौन से बॉटम से हमें रिवर्सल का चांस मिलेगा। मतलब उस टाइप की टेक्निकल क्वेरी की रिक्वायरमेंट रहती है या उस टाइप का सेटअप मोस्टली रिक्वायरमेंट रहता है कि हमें बॉटम फिल्टर करना है। तो प्रैक्टिकली तो अगर हम बॉटम फिल्टर करने जाएंगे तो वो पॉसिबल नहीं है, बट एक स्विंग एक जरिया है कि स्विंग थ्रू हम जा सकते हैं। कि स्विंग को आप अगर कैच कर रहे हो, स्विंग का एक परफेक्ट लो को पकड़ रहे हो, तो उसके थ्रू हम एंट्री परफेक्ट कर सकते हैं। तो स्विंग में मैंने सिंपल यहाँ पे स्विंग के पैरामीटर लिए हुए हैं और उसके साथ यहाँ पे प्लॉट किया हुआ है। जितना स्टॉक जिगजैग में चलेगा उतना बेटर रिजल्ट देगा। अगर कंटिन्यूसली वो हाई पे हाई जा रहा है या फिर लो से लो जा रहा है तो उसका कुछ मीनिंग नहीं होगा। मतलब कि न्यू एंट्रीज जो बनती है, न्यू इन्वेस्टर अंदर एंटर हो रहे हैं, न्यू ट्रेडर अंदर एंटर हो रहे हैं, वो स्विंग थ्रू पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो ऑलवेज जो भी स्टॉक स्विंग को फॉलो कर रहा है वो हमें बेटर रिजल्ट देगा। मतलब एक परफेक्ट टारगेट को आप ले सकते हो, परफेक्ट वहां पे एसएल भी आप जिस तरीके से फाइंड आउट करते हो, जिस तरीके से एसएल को वहां पे मेंशन करते हो, उसी तरीके से वो परफॉर्म करता है। अब यहाँ पे सिंपली मैंने स्विंग ऐड किया है तो आपको टॉप यहाँ पे दिख रहे होंगे, बॉटम आपको दिख रहे होंगे। और जहां से भी रिवर्सल आया हुआ है, रिवर्सल दैट मीन्स के टॉप टू बॉटम जो भी परसेंटेज स्विंग के डिसाइड होते हैं उसके अकॉर्डिंगली स्विंग बनता है। लाइक मैंने जो परसेंटेज यहाँ पे सेट किया उसके अकॉर्डिंगली हमें ओवरऑल जो सिनेरियोस बना हुआ है उसका बॉटम हमें मिल गया, उसका टॉप मिल गया। मतलब एक एक व्यू मेरे को यहाँ पे मिल गया कि अगर एशियन पिन में मैं बताना चाहूँ कि किस तरीके से स्टॉक परफॉर्म कर रहा है, तो एवरी टाइम वो मल्टीपल टॉप बना रहा है। ठीक है, तो एक एवरेज मेरे को मिल गई कि ये 3590 का जो हाई है उसके आसपास एवरी टाइम आ रहा है और वहां से ही वो फॉल ले रहा है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, आप स्विंग थ्रू देखने जाएंगे तो एवरी टॉप से वो एक नया बॉटम बनाने के लिए जा रहा है। मतलब देखिए एक पूरी रेंज ही बन गई। अब इसके अंदर जब भी स्विंग के थ्रू इस तरीके के मल्टीपल टॉप और बॉटम बनते हैं तो अलग अलग पैटर्न यहाँ पे क्रिएट हो रही है। कोई एम पैटर्न को फॉलो करता है, कोई डब्ल्यू पैटर्न को इस तरीके से फॉलो करता है, कोई लाइक टॉप टू टॉप नीचे हो रहा है। तो यहाँ पे चैनल भी आप देख सकते हो, लाइक टॉप टू टॉप नीचे जा रहा है कंटिन्यूसली, मतलब एक डाउन ट्रेंड क्रिएट हुआ है। बट किस तरीके का डाउन ट्रेंड है, तो वो एक प्रॉपर रिवर्सल के साथ डाउन ट्रेंड है। तो अब अपॉर्चुनिटी इसके बिटवीन कहाँ पे मिल सकते हैं, तो अपॉर्चुनिटी के लिए ऑलवेज हमें टॉप को पकड़ना है और बॉटम को पकड़ना है। ये चीज मैन्युअली कुछ भी नहीं करना है, आपको सिंपल टेक्निकल क्वेरी रन कराएंगे तो टेक्निकल क्वेरी थ्रू ये चीज फिल्टर हो जाएगी कि कहाँ पे अभी लास्ट टॉप बना हुआ है, कहाँ पे बॉटम बना हुआ है। बट अगेन स्विंग जहां पे भी टॉप बनाएगा उससे नेक्स्ट डे अगर वो ब्रेक हो जाता है तो वो टॉप चेंज होने के चांसेस ज्यादा है। मतलब कि स्विंग ट्रेडिंग आप जब भी कर रहे हो तब कंपलसरी आपको टारगेट और एसएल लगाना पड़ेगा। विदाउट आप एसएल के टाइम काम करेंगे तो वो कभी भी ब्रेक होगा और स्विंग चेंज हो जाएंगे। एग्जाम्पल मैं आपको सिंपल समझा देता हूँ। लाइक ये वाली जो रैली बनी हुई थी यहाँ पे 2560 से ये कंटिन्यूसली अप जा रहा था। ठीक है, यहाँ पे एक मेजर लो था इसलिए उसने बॉटम कंसिडर कर दिया था। अब मेरी टेक्निकल क्वेरी जब भी बॉटम फिक्स हो रहा है उसके सेकंड या थर्ड डे में मेरे को बता देगा कि यहाँ पे बॉटम बना था। मतलब सिंपल मेरा जो एसएल है ये बन गया। उसके बाद मैं अपर टारगेट रख सकता हूँ। अपर टारगेट में कोई रेंज नहीं है, हर एक का टारगेट अलग अलग रहता है। कोई 5 पॉइंट के लिए रह रहा है, कोई 50, कोई 20, कोई 50, 100। मतलब अलग अलग क्राइटेरिया है टारगेट का, किसको कितना होल्ड रखना है वो उस पर डिपेंड करता है। ठीक है, बट एंट्री लेवल जो है वो सबके लिए सेम हो सकता है क्योंकि हर एक को बॉटम से ही एंट्री चाहिए। तो टेक्निकल क्वेरी आपको बता देगा, एसएल आपको यहाँ पे मिल गया। ठीक है, अब टारगेट के लिए मैं देख रहा हूँ कि कंटिन्यूसली वो रैली बना रहा है, कंटिन्यूसली अप जा रहा है। अब एक आप देख सकते हो यहाँ पे हाई बना हुआ है। ठीक है, ये एक मेजर हाई बना हुआ था। अब ये स्ट्रेटेजी के अकॉर्डिंगली कहाँ पे फेल होने के चांसेस है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो एसएल लगाना क्यों कंपलसरी है,
आपने यहाँ पे जो एसएल लगाया था वो देखिए अगेन वो लो को ब्रेक नहीं हुआ है, मतलब यहाँ पे ब्रेक नहीं हुआ तो आपका एंट्री सेफ हो गया, आपके प्राइस से काफी ऊपर चला गया। अब यहाँ पे आप देख सकते हो एक टॉप बना हुआ है, ठीक है, तो ये पॉसिबल है कि ये जो स्विंग बना है वो स्विंग यहाँ पे बना होगा, ठीक है, जब जब भी ये मूवमेंट हुई होगी तब ये स्विंग यहाँ पे ट्रांसफर हुआ होगा, फर्स्ट स्विंग उसने यहाँ पे कंसिडर किया होगा। ये स्विंग बनाने के बाद हमारा यहाँ से करेक्शन बोल सकते हो, तो आपको टेक्निकल स्कैनर दूसरे या तीसरे दिन आपको सेल बता देगा, तो वो कंटिन्यूसली फॉलिंग ले रहा है। अब जिसका टारगेट छोटा होगा तो वो तो ऑलमोस्ट यहाँ पे अचीव हो जाएगा, बट जो बिग टारगेट के साथ यहाँ पे परफॉर्म कर रहे हैं उसने अगर ये वाले हाई का एसएल नहीं लगाया हुआ है तो वो एसएल यहाँ पे फेल होने के चांसेस है। अगर एसएल लगा दिया है तो एसएल यहाँ पे पास हो जाएगा, और अगेन जब भी उस तरह की मूवमेंट होती है तब अपने को री एंट्री के चांसेस मिलते हैं। कहने का मतलब यही है कि जब भी आप टॉप और बॉटम पे एंट्री ले रहे हो तो जो भी टॉप बना हुआ है उसके आसपास का ये या फिर उसी टॉप का आप अगर एसएल बनाते हो तो उसकी मूवमेंट काफी अच्छी लॉन्ग तक अपने को देखने को मिलती है। और एसएल लगाने का एक और बेनिफिट क्या है कि लाइक यहाँ पे मेरा एसएल हो गया तो अगेन न्यू एंट्री जो मिली है उसके अंदर मैं फिर से वो ट्रेड ले सकता हूँ। अदरवाइज क्या होगा, एसएल नहीं लगाया तो हम यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड मूवमेंट देखेंगे कि सेल हमने किया था यहाँ तक आया, हमने प्रॉफिट बुकिंग नहीं किया है, वो अगेन जहां से वो सेलिंग मोड आया था उसको भी ब्रेक करके ऊपर जा रहा है, मतलब यहाँ पे लॉस काफी बड़ा हो सकता है। सेकेंड चीज है, लॉस बड़ा होगा, एसएल आपका नहीं होगा तो आपको री एंट्री के भी कोई चांसेस नहीं मिलेगी, क्योंकि आप यहाँ पे क्या ट्राई करोगे उसको रिकवर करने का। इसलिए यहाँ पे एसएल स्विंग में जब भी काम करे तो कंपलसरी आप इसको एसएल लगाए, ताकि यहाँ पे जो एसएल हो गया है अपना और नई एंट्री बन रही है, नई एंट्री कब बनेगी, तो ये जो 3582 का यहाँ पे हाई बना हुआ है ये बनने के दूसरे या तीसरे दिन टेक्निकल स्कैनर आपको दे देगा कि यहाँ से अगेन सेलिंग की एंट्री बन गई है। ठीक है, सेलिंग की एंट्री बन गई, आपका एसएल यहाँ पे मिल गया, फिर आप नीचे के टारगेट लगा सकते हो। मे बी अगर यहाँ पे वो नीचे आके वापस रिवर्सल हुआ होता तो आपको ऐसा होगा, अदरवाइज ये मूवमेंट आप देख सकते हो कंटिन्यूसली फ्लो मिल रहा है अपने को। मतलब कि स्विंग के बेस पे आप जब भी ट्रेडिंग कर रहे हो तो कंपलसरी आपको एसएल तो मेंटेन करना ही है। विदाउट एसएल अगर आप स्विंग में जा रहे हो तो यहाँ पे सुसाइड ट्रेड बोल सकते हैं, क्योंकि आपको पता ही है कि स्विंग कभी भी चेंज होने के चांसेस है। ठीक है, ये चीज अपने को इसमें ध्यान रखना है। अब सेकेंड चीज, इसके साथ मैंने जैसे बताया तो नीचे मैंने आरएसआई का कॉम्बिनेशन ले लिया सिंपल। आप आरएसआई एमएससीडी यूज कर सकते हो, मैंने यहाँ पे आरएसआई का लिया हुआ है और आरएसआई को सिंपल मैंने स्विंग का इनपुट दे दिया है। आरएसआई में सिंपल रूल्स क्या है कि 70 या 80 के अबव जाता है तो ओवरबॉट बनेगा, और नीचे 20 या 30 के बिलो जाता है तो ओवरसोल्ड बनेगा। ठीक है, मतलब ओवरबॉट में जा रहा है तो मैक्सिमम उसमें जो बाइंग है वो मैक्सिमम बढ़ जाता है, एक रेंज से ज्यादा स्टॉक ओवर ओवर रेंज हो जाता है वैसा बोल सकते हैं। क्योंकि 70 या 80 के ऊपर जाता है तो तब हम बाइंग करने का बहुत ही कम सोचते हैं, उस टाइम पे मैक्सिमम प्रॉफिट बुकिंग का चांस मिलते हैं। और 20 या 30 के बिलो ओवरसोल्ड जाता है तो मैक्सिमम सेलिंग होता है, तो उस टाइम पे हम बाय के लिए अपॉर्चुनिटी फिल्टर करते हैं, उस टाइम पे हम सेलिंग नहीं देखते क्योंकि ओवरसोल्ड में चल रहा है। तो मोस्टली हम आरएसआई के बेस पे ऐसी क्वेरी देखते हैं कि जो नीचे बॉटम से रिवर्सल हो रहा हो, टॉप से नीचे आ रहा हो। ठीक है, तो स्विंग के साथ अगर इसके कॉम्बिनेशन को आप यूज करेंगे तो उसमें क्या होगा कि सिंपल जब भी टॉप बन रहा है मार्केट के अंदर, स्विंग के बेस पे जब भी टॉप बन रहा है उस टाइम पे आरएसआई हमारा ओवरबॉट कंसीडर होना चाहिए, क्योंकि अगर आरएसआई ओवरबॉट बना हुआ है तो ही हमें अपॉर्चुनिटी मिलेगी। तो ये सिंपल आरएसआई यहाँ पे मैंने स्विंग का इनपुट ले लिया है ताकि मेरे को जो रिजल्ट दे रहा है वो सेम स्विंग की तरह ही दे, ना कि वहां पे अलग अलग रेंज में बताए कि अभी 50 पे आरएसआई चल रही है, 45 पे चल रही है, 60 पे चल रही है। उसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है कि कौन से लेवल पे क्या हो रहा है। बट यहाँ पे अगर स्विंग को मैं कॉम्बिनेशन में ले लेता हूँ तो उसका बेनिफिट क्या होगा कि आपको सिंपल एक ही चीज यहाँ पे देखनी है कि आरएसआई ओवरबॉट है या फिर ओवरसोल्ड है। सिंपल ओवरबॉट बनी हुई है इसका मतलब है कि यहाँ पे सेलिंग अच्छा खासा आएगा। ठीक है, सिंपल ओवरसॉल्व बने हुए तो यहाँ पे बाइंग की अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अब ये दोनों को कंबाइन कर दीजिए तो सिंपल आपको पता चल गया कि जब भी टॉप बना हुआ होता है स्विंग के अंदर, टॉप बना होगा तब यहाँ पे आरएसआई है वो ओवरबॉट हो जाएगी। ठीक है, तो आप जरूरी नहीं है सेकेंड डे टेक्निकल क्वेरी तो आपको सेकेंड डे बता ही देगी, बट आप स्टार्टिंग में उसको ऑब्जर्व करेंगे तो उस पर ज्यादा क्लियरिटी मिलेगी, क्योंकि हर एक चीज को डायरेक्ट अप्लाई करना मैं नहीं बोलता हूँ, उसको पहले यूज करो, टेस्ट करो, फिर उस पे अप्लाई करो, क्योंकि स्ट्रेटजी तो उसके
कैलकुलेशन के बेस पे अपने को परफेक्ट रिजल्ट दिखा रहा है, ठीक है, बट मार्केट का मूड क्या है, हम जो बात करें वो हिस्टोरिकल डेटा पे हो रही है। अब लाइव के अंदर अगर नेक्स्ट डे कल क्या हाई बनने वाला है, लो बना है, वो कोई चीज फिल्टर करके हमें नहीं देगी, पर हिस्टोरिकल पे जो डेटा बने हुए हैं उस पे हम कॉन्फिडेंस ले सकते हैं कि ये सारी पॉसिबिलिटी हुई है। तो एटलीस्ट इस तरीके का जब भी सिनेरियो क्रिएट होगा उस टाइम पे हम कुछ ऐसा ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। तो ये ज्यादातर आप लर्निंग और उसके साथ प्रैक्टिकल अप्लाई करेंगे तो उसका बेनिफिट आपको मैक्सिमम मिलेगा। तो सिंपल आरएसआई को और कुछ कुछ भी नहीं देखना है। जब भी वो परफॉर्म कर रहा है स्टॉक, इस तरीके से रेंज बन रही होगी, अपर ट्रेंड चल रहा होगा, डाउन ट्रेंड चल रहा होगा, उस टाइम पे इस तरीके से फ्लैट आरएसआई रहेगा, ठीक है। तो आपको क्लियर रहेगा कि यहाँ पे फ्लैट आरएसआई, इसका मतलब है कि अभी स्टॉक मूवमेंट में है। जब भी उसमें ओवरबॉट इस तरीके से लाइन बन गई है, इसका मतलब है कि यहाँ पे स्टॉक ओवरबॉट हो गया है, अब यहाँ पे सेलिंग आएगा। सेकेंड डे थर्ड डे आप कभी भी इसके अंदर सेलिंग बना सकते हो, जब तक उसकी रेंज का ब्रेकआउट नहीं आता। रेंज ब्रेकआउट मतलब क्या रहेगा कि अगर उसने यहाँ पे 2-3 कैंडल में नेगेटिव दिखा कि वो रिवर्स हो जाता है तो आपका एसएल हो जाएगा सिंपल। और जब भी एसएल होगा ना तो नया एक ट्रेंड मिलने के चांसेस यहाँ पे बढ़ जाएंगे, ठीक है। टॉप से टॉप नीचे है, बॉटम से बॉटम नीचे है, ओवरऑल ट्रेंड नेगेटिव है, बट उसके बिटवीन अपने को स्विंग अपॉर्चुनिटी दे रहा है। कैसे? तो मतलब यहाँ से जो सेलिंग मोड हुआ था वो यहाँ पे खत्म हो गया, ठीक है। मतलब जरूरी नहीं है कि आपने यहाँ पे ट्रेड लिया और यहाँ पे ही एग्जिट करोगे, बट इसके बिटवीन भी आपको मैक्सिमम अपॉर्चुनिटी मिल रही है, क्योंकि एक रेंज तो आपको मिली कि ये प्राइस से ऊपर नहीं जाने वाला है, ये प्राइस से नीचे नहीं जाने वाला, इसके बिटवीन आपको एक रेंज मिल गई है, ठीक है। तो इसके बिटवीन आपका बन सकता है। सेम चीज यहाँ पे आप देख सकते हो, ट्रेंड अभी भी डाउन ट्रेंड चल रहा है। यहाँ पे जो टॉप बना था टॉप से टॉप नीचे है, बट यहाँ पे उसने अपॉर्चुनिटी दी है कि ये प्राइस से नीचे अगर नीचे जा रहा है तो मेरा एसएल होगा, ठीक है। सेम चीज आप यहाँ से ऊपर जा रहा है तो मेरा एसएल होगा, तो इसके बिटवीन का जो रहा वो हमारा प्रॉफिट एरिया हो गया। अब उसमें अलग अलग कोई एंट्री यहाँ पे लेके यहाँ पे एग्जिट कर सकता है, कोई यहाँ पे एग्जिट कर सकता है, कोई यहाँ पे एग्जिट करता है। तो मतलब एग्जिट करने का कोई क्राइटेरिया नहीं है, वो आप अपने हिसाब से 10 पॉइंट 15 पॉइंट 10% 20% वो आप डिसाइड कर सकते हो। बट कहने का मतलब ये है कि एक स्ट्रेटजी, एक स्विंग ट्रेडिंग हमें वो डायरेक्शन दे रहा है कि इतनी रेंज बनी हुई है और इसके अकॉर्डिंगली आप जा सकते हो। सेम चीज आप देख सकते हो, यहाँ पे टॉप बना है तो उसके बाद कंटिन्यूसली वो बॉटम की तरफ जा रहा है। अभी भी बॉटम आप देख सकते हो, यहाँ पे बॉटम उसका फिक्स हो गया है और बॉटम से वो काफी ऊपर आ गया है। ऊपर आने के बाद भी इतना मूवमेंट स्ट्रांग नहीं है, बट ब्रेक नहीं की स्ट्रेटजी के अकॉर्डिंग है। अगर इसको ब्रेक करेगा तो मैं ऐसा बोल सकता हूँ कि यहाँ पे एसएल हो जाएगा, नया ट्रेड मिलेगा। बट अगर ब्रेक नहीं करता है तो अगर यहाँ पे साइड में भी मूवमेंट होता है तो ओवरऑल उसका सिनेरियो ब्रेक नहीं करेगा तो वो अपर ट्रेंड में जाने की मैक्सिमम पॉसिबिलिटी मिल सकती है। मतलब क्या है कि डाउन ट्रेंड चल रहा है यहाँ से, तो एक नया टॉप जो है वो यहाँ पे कहीं पे बन सकता है। 21 31 या 32 के बिटवीन यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे उसके मैक्सिमम बनने के चांसेस है, जिस तरीके से आगे उसके टॉप बने हुए। तो ये चीज को आप अप्लाई करना है। इसको सिंपल टेक्निकल क्वेरी मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, उसके थ्रू आपको जाना है और उसके अंदर आप इसको रन करवा सकते हो ताकि आपका काम इजी हो जाएगा। इसको आप डेली के बेस पे देख सकते हो और उसके अलावा अगर टाइम फ्रेम में फॉलो करना चाहते हो तो टाइम फ्रेम को थोड़ा बड़ा टाइम फ्रेम आप फॉलो करेंगे तो उतना बेनिफिट ज्यादा, मतलब पोजिशनली आप जाएंगे तो उसका बेनिफिट ज्यादा मिलेगा 60 मिनट पे, ठीक है। एक ये सेटअप हो गया है और एक सेटअप मैं आपको बताना चाहता हूँ। रीबॉर्न ऑफ बॉलिंगर बैंड विथ आरएसआई स्ट्रेटजी, ठीक है। अब ये चीज के अंदर भी टारगेट और एसएल दोनों डिसाइड किया हुआ है। टाइम फ्रेम इसके अंदर 15 मिनट की है। उसके अलावा आप इसको डेली में भी फॉलो कर सकते हो। हम नॉर्मली बॉलिंगर बैंड का यूज करते हैं, बट बॉलिंगर बैंड को थोड़ा सा उसके अंदर चेंजेस करके उसको रीबॉर्न किया है, उसको न्यू क्रिएट किया है, ठीक है, अलग अलग पैरामीटर के साथ। तो वो मैं आपको बता देता हूँ कि उसके अंदर क्या चीजें हो सकती है। आप यहाँ पे सिंपल देख सकते हो, यहाँ पे मैंने बॉलिंगर बैंड लिया हुआ है, उसके साथ साथ आप नीचे देख सकते हो यहाँ पे आरएसआई का सुपर 10 के साथ कॉम्बिनेशन लिया हुआ है, ठीक है। मल्टीपल इसके अंदर अलग अलग इनपुट लिए हुए। मैं अभी इनपुट के बारे में डिस्कस नहीं करूंगा, यहाँ पे डायरेक्ट हम स्ट्रेटेजी पे आते हैं कि स्ट्रेटेजी में क्या लॉजिक लिया हुआ है। स्क्रीन जो है वो आपको कहीं पे भी बनाने की जरूरत नहीं है, मैं पूरा स्क्रीन सेटअप है विथ क्वेरी आपको शेयर कर दूंगा
ताकि आपको डायरेक्ट यूज ही करने का रहेगा। यहाँ पे सिंपल आपको जो मिडल बैंड, जो यहाँ पे आपको मिडल बैंड दिख रहा है, ठीक है, जो मिडल बैंड का क्रॉस ओवर आपको फिल्टर करना है विथ यहाँ पे आरएसआई में, ठीक है। आप यहाँ पे कैंडल वाइज देख सकते हो, तो कैंडल है जो बन रही है यहाँ पे, उसको आरएसआई हिस्टोग्राम में सेट किया है विद सुपर 10। मतलब जब भी कोई ट्रेंड चेंज हो रहा है तो ट्रेंड चेंज होने के साथ साथ उसमें कितनी पॉसिबिलिटी है वो स्टॉक के मूवमेंट होने की। अगर वो स्टॉक अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रहा है तो सेकेंड चीज क्या आ रहा है, हमारे पास टारगेट आ रहा है, ठीक है। कोई भी स्टॉक है, एक एग्जांपल में ले लेता हूँ कि कोई भी एक स्टॉक है जिसकी एक रेंज बनी हुई है कि वो 15 या 20 पॉइंट से मूवमेंट ज्यादा नहीं कर पाता है, पर अगर वो 50 पॉइंट से भी ज्यादा मूवमेंट करना स्टार्ट कर देता है, इसका मतलब क्या, वो क्या अभी उसके अंदर टारगेट डिसाइड आप कर सकते हो, क्योंकि पहले एक लिमिटेड एरिया था, अभी उसके पास ओपन स्कोप हो गया, तो वो एक बड़ी रेंज तक जा सकता है। तो वो चीज आपको यहाँ से पता चलेगी कि जब भी इस तरीके से बैंड का क्रॉस ओवर हो रहा है उसके बाद आपको टारगेट फिल्टर करना है। टारगेट के लिए सिंपल यहाँ पे बैंड दिया हुआ है, यहाँ पे आप देख सकते हो 10% और 20%, ठीक है, दोनों का ऊपर रेंज बना हुआ है। तो 10% का फर्स्ट टारगेट रहेगा और 20% का सेकेंड टारगेट रहेगा। मतलब सिंपल आपको फॉलो क्या करना है, लाइक निफ्टी के अंदर आप सिंपली देख सकते हो कि जब भी यहाँ पे ब्रेकआउट क्रिएट हुआ था उसके बाद यहाँ पे कंफर्मेशन मेरे को यहाँ पे मिला हुआ है विथ आरएसआई, ठीक है। सिंपल आरएसआई अलग है और यहाँ पे जो चीज की हुई है वो मल्टीपल इनपुट्स के साथ की हुई है, ताकि आप अपने साइड भी देखेंगे आरएसआई को ऐड करके तो इस तरीके से नहीं दिखेगा, क्योंकि ये पूरा कॉम्बिनेशन करके बनाया हुआ है ताकि आपका काम इजी हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरे को फर्स्ट क्रॉस ओवर मिला, अगेन मेरे को प्राइस थ्रू यहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ, तो मेरा फर्स्ट 10% का टारगेट यहाँ पे ओपन हो गया, जो आप देख सकते हो यहाँ पे थोड़े ही टाइम में उसने फुलफिल कर दिया। अब अभी की जो निफ्टी की रेंज बनी हुई है, निफ्टी की रेंज के हिसाब से आप देख सकते हो कि बैंड के आसपास ही उसका परफॉर्मेंस हो रहा है। मतलब किसी को ऐसा बोलना है कि मेरे को निफ्टी के अंदर स्ट्रॉन्ग तेजी करनी है, तो वो ये सेटअप के अकॉर्डिंगली थोड़ा सा वेट करना पॉजिटिव रहेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो 10% की रेंज है ना वो काफी टाइम से यहाँ पे ब्रेक नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो आपको सिंपल यहाँ पे टारगेट मिल रहा है, उसके साथ आप एसएल को फॉलो कर रहे हो तो यहाँ पे 10% का एसएल और यहाँ पे 10% 20% का एसएल, दोनों का आप चीज फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। ये दोनों की रेंज अपने को यहाँ से मिल जाएगी। अब यही चीज आप अगर इंट्राडे में फॉलो करने जाते हैं, देखिए ये सेम चीज आप इंट्राडे में फॉलो करने जाते हैं तो वो चीज भी हो सकती है। देखिए जैसे जिस तरीके से आज का मूवमेंट जो चला हुआ है तो उसके अंदर ये बड़ी बड़ी स्पाइक यहाँ पे मूवमेंट की हुई है, तो सेम अपने सेटअप के हिसाब से कहीं पे भी यहाँ पे कोई एंट्री पॉइंट नहीं मिला था। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पे अपने को एंट्री दिया था वो एंट्री ऑलमोस्ट सेम डे में उसने एग्जिट कर दिया था। तो सेम डे अपने को अगर एग्जिट के चांसेस मिलते तो फिर उसको वेट करने की जरूरत नहीं है, कुछ स्टॉक में देख लेते ताकि अपने को पता चलेगा। देखिए जैसे ये स्टॉक बना हुआ है तो एक एग्जांपल में आप समझ लीजिए कि जो मल्टीपल एंट्री एग्जिट बन रही है वो किसके बेस पे, मतलब डेली में 10% की रेंज मेरे को कवर करनी है एज अ पोजिशनल, तो मैं इसको सिंपली यूज कर सकता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे मेरे को क्रॉस ओवर मिला था, उसके साथ साथ ऊपर स्टॉक का ब्रेकआउट आ गया था, मतलब ये मेरे 10% के लिए ओपन हो गया। 10% को जैसे ही उसने ब्रेक किया तो मेरे 20% के लिए ओपन हो गया। मतलब एटलीस्ट अपने को अगर विद इन अ वीक 10 और 20% का टारगेट मिल रहा है तो इससे बेस्ट क्या हो सकता है। इसको सिंपली आप पोजिशनली डेली के बेस पे यूज कर सकते हो। अब इसको ही मैं 15 मिनट में ले जाता हूँ, तो आप 15 मिनट के अकॉर्डिंगली देख लीजिए। यहाँ पे ब्रेकआउट कहाँ से मिला हुआ है, तो फर्स्ट यहाँ से ब्रेकआउट मिला, उसके बाद वो कंटिन्यूली सस्टेन रहा है। मैं सस्टेन क्यों बोल रहा हूँ यहाँ पे, क्योंकि नीचे जो क्रॉस ओवर हुआ था ना उसको कहीं पे भी उसने ब्रेक नहीं किया है, वो सपोर्ट के साथ रिवर्स हो रहा था और यहाँ से एक बूम आया है और कंटिन्यूसली उसने अच्छा खासा क्लोजिंग दिया। मतलब अभी तक उसने एग्जिटिंग है। अब सेम आप इंट्राडे में अगर फॉलो कर रहे हो उसको, तो सेम डे अगर आप एग्जिट करना चाहते हो तो कर सकते हो, बट जितना उसको कंटिन्यू रखेंगे उतना प्रॉफिट होने के चांसेस ज्यादातर रहते हैं। जैसे फर्स्ट एंट्री यहाँ पे भी मिली हुई थी, आप यहाँ पे देख सकते हो उसको मल्टीपल टाइम मिडल बैंड पे वो स्टे हुआ है और उसके बाद उसका ब्रेकआउट हुआ है और नीचे आरएसआई ने एकदम क्लियर डायरेक्शन दिया था यहाँ से कि ओवरऑल टोटल बुलिश यहाँ पे दिख रहा है। मतलब कहीं पे भी जिगजैग नहीं दिखा है, कहीं पे भी रेड कलर अपने को यहाँ पे शो नहीं कर रहा है। मतलब टोटली जो ट्रेंड बना हुआ है ना वो बुलिश ट्रेंड बना हुआ है और यहाँ से जो ब्रेकआउट मिला था वो कंटिन्यूसली
2 दिन के लिए 15 मिनट के अकॉर्डिंगली अच्छा खासा ट्रेड मिला है मेरे को। ठीक है, तो ये चीज आप अप्लाई कर सकते हो विद टारगेट। यहाँ पे कोई भी आपको अलग से कुछ फिल्टर नहीं करना है, सिंपल आप रेड लाइन है उसका टारगेट यहाँ पे ले लीजिए, इसका वैल्यू भी आपको यहाँ पे डिफाइन हो जाएगा। इसका मैं आपको वैल्यू भी दिखा देता हूँ कि कब कितना टारगेट हुआ था और कब कितना वैल्यू हमारे पास यहाँ पे था। लाइक यहाँ से मेरा एंट्री पॉइंट जो मिला था उसका एसएल क्या लगाया हुआ था, 189 का फर्स्ट एसएल था और 187 का सेकंड था। ठीक है, टारगेट के लिए मेरे पास अपर रेंज कितनी थी, 194 की, जो ऑलमोस्ट यहाँ पे फुलफिल हो गई है। ठीक है, 194 की यहाँ पे फुलफिल हो गई, उसके बाद वो सेकंड टारगेट तक गया है। तो यहाँ पे भी एक अच्छी खासी 195 की और कंटिन्यूसली वो सेकंड टारगेट पर स्टे हुआ है और उसने फाइनली एग्जैक्ट सेकंड डे में करवाया मेरे को। मतलब 2 दिन के कंटिन्यूसली 15 मिनट के अकॉर्डिंगली वो मूवमेंट बनी हुई है। तो ये चीज को आपको ट्रैक करना है। अब इसको ट्रैक करने के लिए कहीं पे भी कुछ फिल्टर नहीं करना है, सिंपल टेक्निकल क्वेरी का यूज करना है। टेक्निकल क्वेरी मेरे पास रेडी है, उसको सिंपल आप रन कराएंगे तो आपके पास स्टॉक आ जाएंगे जो मिडल बैंड के साथ साथ आरएसआई का ब्रेकआउट दे रहे हैं। ठीक है, इसको हम रीबॉर्न बॉलिंगर बैंड इसलिए बोल रहे हैं कि बॉलिंगर बैंड का कॉम्बिनेशन करके जो बॉलिंगर बैंड के अंदर जो कॉन्सेप्ट है कि मिडल बैंड के बेस पे हम एंट्री ले रहे हैं, अपर बैंड पे प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, बट इसको थोड़ा सा इनपुट्स करके उसको थोड़ा सा चेंज किया, उसको रीबॉर्न किया, मतलब अलग अलग स्ट्रेटजी थ्रू, जिससे उसको एक अच्छे खासे लेवल पे आप यूज कर सकते हो। एक सिंपल बॉलिंगर बैंड आप लगा के देखना और उसके साथ साथ ये जो बॉलिंगर बैंड है उसको लगाना। यहाँ इसका सेटअप कहीं पे भी आपको यहाँ पे स्टडी सिलेक्शन से नहीं मिलेगा क्योंकि ये पूरा डेवलप करके बनाया हुआ है। तो इसको सिंपल आपको ये स्क्रीन को ही आपके सेटअप के अंदर यूज करना है ताकि आपको आइडिया आएगा। पहले थोड़ा सा आप इसको पेपर थ्रू देखिए, पेपर ट्रेडिंग थ्रू थोड़ा सा इसको समझिए, उसके बाद इसको डायरेक्ट अप्लाई करिए। उसके साथ साथ मैं इसका पीपीटी भी आपको शेयर कर दूंगा ताकि आपको आइडिया लग जाएगा किस तरीके से एंट्री और किस तरीके से एग्जिट बना हुआ है। पूरा इसमें डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है और उसके साथ यहाँ पे एक्सप्लेन भी किया हुआ है 15 मिनट के अकॉर्डिंगली कि कौन सी एंट्री बनी हुई। लाइक फर्स्ट एंट्री यहाँ पे बनाया हुआ था, फिर वो कंटिन्यूसली परफॉर्मेंस में मिला, सेकंड आपको सेल का एंट्री यहाँ पे मिला था, थर्ड यहाँ पे बाइंग मिला। मतलब ओवरऑल आप देख सकते हैं यहाँ पे विद इन 10 डे अपने को 1 2 3 4 और 5 ट्रेड यहाँ पे मिल रहे। मतलब आउट ऑफ 5 अच्छे खासे परफॉर्मेंस दे रहे। पांचों का आप रिजल्ट देखें तो ऑलमोस्ट इसमें टारगेट हुआ, किसी में 20%, जैसे फर्स्ट टारगेट जो मिला था उसके अंदर उसने 20% से भी ज्यादा का मूवमेंट दिया है, सेकंड में 10% का, थर्ड के अंदर जो मूवमेंट हुआ उसके अंदर भी 10% का, फोर्थ के अंदर 10% का और फिफ्थ है जो रनिंग था। ठीक है, ये चीज आप डाबर के अंदर बनी हुई है तो वो चीज आप अप्लाई कर सकते हो, चेक कर सकते हो ताकि आपको आइडिया लग जाएगा कि किस तरीके की मूवमेंट यहाँ पे मिली हुई है। तो ये जो पूरा सेटअप है वो मैं आपको शेयर कर दूंगा विद फाइल ताकि आपका काम इजी हो जाएगा। इसको डायरेक्ट अप्लाई ही आपको करने का रहेगा। ठीक है, तो ये 15 मिनट का सेटअप है जिसको आपको अप्लाई करना है और उसके साथ साथ अगर पोजिशनली करना है तो डेली के बेस पे करना है और पोजिशनली एटलीस्ट आप 15 डे कोई भी स्टॉक को आप होल्ड करिए ताकि उसको आप समझ सकेंगे कि कौन से परसेंटेज रेंज में वो जा रहा है। ठीक है, तो आज का जो वेबिनार था वो ये दो सेटअप के साथ था। दोनों का सेटअप मैं आपको शेयर कर दूंगा थ्रू आउट ईमेल और वो कोई अगर कनेक्टेड है तो व्हाट्सएप थ्रू आप एग्जीक्यूटिव को भी कांटेक्ट कर सकते हो। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग अस टुडेज वेबिनार।